वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की पोम चाइल्डहुड। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास 11 इंग्लिश के पोएम पढ़नी है, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन देखना है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। फुल सिलेबस इज गिवन ऑन माय चैनल। सभी वीडियोस को मैंने क्रिएट कर दिया, तो जाके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर नोट्स चेक करने हैं हर एक चैप्टर के या पोएम की समरी, क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आप इंस्टाग्राम आईडी से जाके सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। और इन सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो वो जाके चैनल से देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम जिसका नाम है चाइल्डहुड, और इसके राइटर है मार्कस नेटन। बेसिकली इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, मेरा बचपन कहाँ गया। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि अरे कितनी जल्दी हम बड़े हो गए, मतलब कि हमारे को ना हमारे में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बचपन में बहुत केयरफ्री रहते हैं हम लोग, ज़्यादा किसी बात की टेंशन नहीं होती है। चाइल्डहुड वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। अब वो ये चाह रहे हैं हमारे पोएट देखना कि भाई ऐसा कब हुआ है, व्हेन आई स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड, ऐसा कब ऐसा लगा मेरे को कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला गया, उन्हें समझ में ही नहीं आया। तो वो जानना चाह रहे हैं कि कब वो बच्चे से बड़े हो गए थे। ठीक है, तो वो पहले स्टैंजा में पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पे वो टाइम पूछ रहे हैं, कभी कभी वो वेयर कुछ और भी लगाएंगे। तो स्टार्ट वो करते हैं व्हेन, टाइम पूछ रहे हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। सीज मतलब होता है स्टॉप होना। तो वो कह रहे हैं क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, यानी कि वो सोच रहे हैं कि जब मैं 12 का हो गया या मैं 13 का हो गया, जब मैं टीनेजर बन गया, क्या तब मेरा चाइल्डहुड चला गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be in geography? तो वो पूछते हैं कि क्या वो दिन था वो जिस दिन मुझे पता चला हेल और हेवन सच्ची में नहीं होते हैं, ज्योग्राफी की बुक में नहीं होते हैं। And therefore could not be, was that the day? मतलब कि क्या वो दिन था। अब यहाँ पे वो हेल एंड हेवन जो है ज्योग्राफी की बुक में मतलब से उनका ये है कि जब मुझे एजुकेशन मिलनी शुरू हुई, जब मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट करा, जब मैं स्कूल गया, जब मैं एजुकेटेड हो गया, मुझे सही गलत की पहचान करनी आ गई, मेरे को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल गई, क्या तब मेरा बचपन चला गया, तब मैं थोड़ा थिंकिंग वाइज अपना जो है मैच्योर हो गया, क्या वो समय था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं इससे। अब आगे पढ़ते हैं, तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गो एंड सीज टू बी स्टॉप, और रियलाइज मतलब अंडरस्टूड। ठीक है, तो विद दिस नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं हम। अगला स्टैंजा आता है, फिर से वो पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seem to be? वो कहते हैं क्या वो समय था जिस दिन मुझे समझ में आया कि एडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसा वो दिखाते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं बचपन में सब हमारे को समझाते हैं आपको प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी हम अपने बड़ों को यही सब करता हुआ देखते हैं, लड़ते भी हैं और कभी किसी को हर्ट भी करते हैं, झूठ भी बोल देते हैं हमारे सामने में। तो बच्चों को समझते झूठ मत बोलो, और बच्चों के सामने भी फिर झूठ बोल देते हैं पेरेंट्स या कोई बड़े लोग अगर। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि क्या तब मुझे लगा कि मेरा बचपन तब चला गया कि जब मुझे पता चला कि एडल्ट जो जैसा दिखाते हैं, जैसा प्रिटेंड करते हैं, वैसे नहीं है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वाज दैट द डे। तो वो कहते हैं प्यार करो, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बट खुद वैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, खुद वैसे लविंगली नहीं रहते हैं, खुद प्यार नहीं करते हैं, ना ही उस तरीके से काम करते हैं जैसे हमें सिखाते हैं। क्या वो दिन था? दोबारा क्वेश्चन करते हैं। फिर वो कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it when I find my mind was really mine to use whichever way I choose? तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है और मैं जो रास्ता चाहूँ वो चुन सकता हूँ। यानी कि जब मेरे में एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आई कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली वर्क कर सकता हूँ। जैसे हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आके हो जाते हैं कि नाउ वी आर इंडिविजुअल, हम पेरेंट्स से इतना पूछेंगे बट स्टिल अपना डिसीजन में हमारा कहीं ना कहीं मैटर करेगा कि हम क्या रास्ता चुने, क्या हमारे लिए सही है गलत है। क्या वो दिन था जिस दिन मैंने अपने दिमाग की सुननी शुरू कर दी, या मैं अपने ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। क्या वो दिन था जिस दिन जो है मेरा बचपन चला गया। ठीक है, तो पूरा आप पढ़ लो, इसको समझ में आ जाएगा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and my alone? तो वो फिर से देखो इस चीज़ पे कह रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम बहुत बड़े लोगों की बात मानते हैं, अपने से बड़ों की, जो वो कहते हैं हमें वो करना होता है। तो वो कह रहे हैं क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मेरे दिमाग ने प्रोड्यूस करना शुरू करा थॉट्स को दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। जब मतलब कि दूसरों की बातें मैंने मानना बंद कर दिया, मैं अपने दिमाग के सुनने लग गया सिर्फ और सिर्फ अपनी। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था? वॉज दैट द डे?
तो उनको कुछ नहीं पता। पहले वाले में स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा, जब 11 साल का होना बंद हो गया, जब स्कूल की किताबों से नॉलेज मिलनी शुरू हुई, या जब पता चला कि एडल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे दिखाते हैं, या जब मेरे में इंडिविजुअलिटी आ गई, जब मैंने अपने दिमाग को चलाना शुरू करा, कब गया मेरा बचपन, उन्हें आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक आंसर नहीं मिला है इन्हें, सोच रहे हैं कब गया उनका बचपन और कहाँ गया, समझ में नहीं आया उन्हें, ठीक है। तो सीम मतलब अपीयर, प्रीच्ड मतलब टॉट, एक्ट मतलब बिहेव लविंगली विद कंपैशन और लव फॉर अदर्स। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स थे। अब लास्ट में वो बोलते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। पहले तो वो वेन कर रहे थे, यानी कि किस समय उनका चाइल्डहुड गया। अब वो पूछ रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया, कोई जगह भी तो होगी जहाँ उनका बचपन गया है। तो वो कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वो किसी फॉरगॉटन यानी कि अननोन जगह पे चला गया है जो उनको नहीं मिल रही है। और वो जगह कहाँ पे है वो हमें थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो वो कहते हैं अगर मुझे आज के समय पे अगर अपने बचपन को देखना हो तो वो सिर्फ मुझे दिखता है एक इन्फेंट यानी कि एक बेबी जो होता है उसके फेस में, दैट्स ऑल आई नो। इन्फेंट लिखा है बेबी, क्योंकि बेबी ही आजकल इतने मासूम होते हैं कि उनमें आपको जो है जो मतलब कि इन्फेंट स्टेज होती है ना अपनी, टॉडलर वाला आप समझ लो, उस स्टेज पे वो कह रहे हैं उनको देख के मुझे जो है एक बचपन का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि हाँ इनमें है बचपना। तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, दैट इज हिडन। उनके हिसाब से वो फॉरगॉटन प्लेस है, वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट हाँ उन्हें दिख जाती है हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। हिडन मतलब छुपी हुई, इन्फेंट मतलब स्मॉल चाइल्ड हो गया, अनरिमेंबर्ड, ठीक है। तो वो उनको एक बेबी के फेस में ही, या आप मानो कि 5 से 6 साल तक के बच्चे के बीच में वो बचपना होता है ना, फिर धीरे धीरे हम भी 7, 8, 9, 10 होते होते बच्चे भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कहाँ गया मेरा बचपन, अब मुझे देखना हो तो मुझे बच्चों के फेस में ही दिख सकता है। तो विद दिस ये पोएम भी आपकी कंप्लीट, वर्ड मीनिंग्स भी हाँ मैंने आपको कवर करा दिया है। ये इस पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है। अगर ये चेक करना है आपको, इसके नोट्स चाहिए, या फिर अगर आपको पोएम के पोएटिक डिवाइसेस चेक करने हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो गिवन है, पोएटिक डिवाइसेस, वहाँ से देख सकते हो। और सभी नोट्स को एक्सेस करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वो आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पे भी दिखी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे हर एक चैप्टर के नोट्स गिवन है, समरी भी गिवन है, तो यू कैन चेक इट आउट। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।